हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में, हिंदी के बारे में। और जैसा कि जानते हैं कि मैं हिंदी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100% एकदम रियलिटी है, एकदम फिक्स है 100% कि ये प्रश्न आते ही आते हैं नाटक और एकांकी के। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट्स वगैरह बना के लिखा हूँ अच्छे ढंग से आपको बताने के लिए कि नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे 500 लाइक आप लोगों से मैंने सुबह सुबह टारगेट रखा है कि 500 लाइक आप बहुत ही ईमानदारी से पहुंचा देंगे। ठीक है, हमारी इस मेहनत को देखते हुए 500 लाइक आप लिए कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आप 500 बस सिर्फ आपको एक लाइक करना है स्टूडेंट। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक स्टूडेंट देखना है और अपने फ्रेंड या ईमानदारी से शेयर भी करना है स्टूडेंट। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कंडीशंस आपके पास प्रस्ताव रखा हूँ उसको जरूर फॉलो अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो नाटक और एकांकी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में 1% भी दिक्कत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, खूब ईमानदारी से हम सारे क्वेश्चन करके आएँ और खूब अच्छे स्कोर कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक पॉइंट में आराम से डिस्कस करूंगा, आराम से सुनिएगा। अगर सुनते भी रहेंगे तो आपके दिमाग में सुबह सुबह बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम कह रहा है कि जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के किसने 2 नाटककारों के नाम लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो इन दोनों में से कोई दे सकता है, या तो शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए या तो प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर आप लिखेंगे कि प्रसाद युग या शुक्ल युग। देखिए प्रसाद युग को ही शुक्ल युग कहा जाता है। तो प्रसाद युग या शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध नाटककार हैं। कौन कौन है? तो पहले हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। और दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, पहला जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये प्रश्न तो क्लियर हो गया, आप लोगों को याद भी हो गया बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट आपको होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है आपसे, भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए। कह रहे कि भारतेंदु के बाद जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं उनका नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उत्तर लिखेंगे भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या है स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को याद हो गया। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए उत्तर में लिखिए कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम कौन कौन है। तो देखिए लिखिए, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है स्टूडेंट, प्रायश्चित तथा कामना आदि। ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है। स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित तथा कामना। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको याद करके जाना आपको। ठीक है, आधा तो याद इसी तरह हो गया, एक बार नोट कर लेंगे फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे। 5 मिनट भी दिन में समय देते हैं इस पर तो याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है। किसकी? नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के क्या विषय हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के क्या विषय हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय हैं भारतीय संस्कृति और इतिहास का सम्मेलन, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, आधुनिक युग की समस्याएं आदि। ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय हैं स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां में कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आपको होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित किसी एक नाटक का नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित नाटककार जो है वो है कृष्णा अर्जुन युद्ध। कृष्णा अर्जुन युद्ध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? कृष्णा अर्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रसाद के परवर्ती नाटकों के में प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में से कुछ उल्लेखनीय नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि प्रसाद जी के जो परवर्ती नाटककारों में से कुछ उल्लेखनीय नाटककारों के नाम लिखना है। या तो इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे? दोनों में से कोई पूछ सकता है आपको। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि प्रसाद के परवर्ती प्रमुख नाटककार या शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं। कौन कौन? चलिए नोट कीजिए ध्यानपूर्वक। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी आदि। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम, या तो प्रसाद के प्रवर्ती प्रमुख नाटककार जो है वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है और इसको याद करके भी जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8वें की। और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है स्टूडेंट कि हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों तथा उनके द्वारा लिखित एक नाटक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर लिखिए आप कि हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार एवं उनके एक नाटक निम्नलिखित है। कौन कौन? मैं लिस्ट बना के लिखा हूँ, आप आराम से नोट कीजिए। एक और आप तो लिखिए पहले नाटककार और एक और लिखिए नाटक। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो पहला है प्रताप नारायण मिश्र और इनकी जो नाटक है वो है हठी हम्बीर। क्या है? हठी हम्बीर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह दूसरा जो नाटककार है वो है धर्मवीर भारती और धर्मवीर भारती का जो नाटक है वो है अंधा युग। क्या है स्टूडेंट? अंधा युग है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है मोहन राकेश जो नाटककार हैं उनकी जो नाटक है वो है लहरों के राजहंस। क्या है? लहरों के राजहंस है। चौथा जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है वो है आज़ाद शत्रु स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार राजा लक्ष्मण सिंह का जो नाटक है वो है शकुंतला। क्या है? शकुंतला स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नाटककार हैं उनका नाटक जो है वो है सत्य हरिश्चंद्र। क्या स्टूडेंट? सत्य हरिश्चंद्र। इसी तरह उपेंद्र नाथ अस्क जो है उनके जो नाटक हैं वो हैं जय पराजय। क्या? जय पराजय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आइए लास्ट गोविंद वल्लभ पंत जो नाटककार हैं उनका जो नाटक हुआ है राज मुकुट। क्या है स्टूडेंट? राज मुकुट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नाटककार एवं नाटक उनके महत्वपूर्ण जो भी मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे? कह रहा है कि प्रमुख रेडियो नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि कुछ प्रमुख रेडियो जो नाटककार हैं उनका नाम। तो देखिए लिखिए उत्तर में कि प्रमुख रेडियो जो नाटककार हैं कौन कौन से हैं। तो उदय शंकर भट्ट जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, विष्णु प्रभाकर आदि। ये जो लोग हैं ये प्रमुख रेडियो नाटककार हैं। ठीक है स्टूडेंट, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, ये जो प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं ये रेडियो नाटककार के नाम है। ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि
लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। अभी हम लोग देखें कि लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है, तो लहरों के राजहंस के जो रचनाकार है मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्लिप में दिखा भी देता हूँ। देखिए लहरों के राजहंस जो नाटक, उसके जो नाटककार हैं वो मोहन राकेश हैं। वही प्रश्न तो हमसे यहाँ पूछा था, तो उसमें से कोई प्रश्न देगा तो वो लिस्ट याद किए रहेंगे तो कोई भी आप प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है आपसे कि वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि जो वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है कि वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम। तो देखिए स्टूडेंट आप लिखेंगे क्या है कि विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार हैं। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार कौन कौन है लोग? विष्णु प्रभाकर जी और मोहन राकेश जी, यह वर्तमान युग के क्या है? प्रमुख नाटककार हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूँ आपने क्लियर कर लिया इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, किसी एक ही नाटककार का नाम पूछा है, जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश जी, राजा लक्ष्मण सिंह जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी लिख सकते हैं, सब लोग नाटककार हैं। ठीक है, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम उल्लेख कीजिए। अब किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम पूछ रहा था, अब लिखेंगे हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। कौन कौन से एकांकीकार हैं तो उनका नाम लिख लीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उदय शंकर भट्ट जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी एकांकीकार भी हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जगदीश चंद्र माथुर जी और विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, ये जो लोग हैं स्टूडेंट ये क्या हैं? एकांकीकार। तो देखिए ये नाटककार भी हैं और एकांकीकार भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कंफर्म होना चाहिए आपको, नाटककार भी हैं और एकांकीकार भी हैं। जैसे उपेंद्र नाथ अस्क जी, उदय शंकर भट्ट जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, विष्णु प्रभाकर जी, ये नाटककार एकांकीकार भी हैं और नाटककार भी। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि रेशमी टाई। देखिए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है कि रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। जो रेशमी टाई हो किस विधा पर आधारित रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि रेशमी जो टाई है वो एकांकी विधा पर आधारित रचना है। क्या? एकांकी विधा पर आधारित रचना है रेशमी टाई। ठीक है, तो याद होना चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए इसमें आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एक एकांकी का नाम लिखें। एकांकीकार और उनके द्वारा जो एक एक एकांकी लिखी गई उनका नाम लिखना है। चलिए उत्तर में लिखेंगे कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार उनकी एक एक रचना निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जो एक रचना है एक गुंट पॉपुलर। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इनका जो उनका जो एकांकी है वो है दीपदान है। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? भारत दुर्दशा है। ठीक है स्टूडेंट, फिर जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है तो देखिए लिखिए भोर का तारा। क्या है? भोर का तारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एकांकीकार है और उनके महत्वपूर्ण एकांकी है। जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का दीपदान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा। तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने नाटक और एकांकी के महत्वपूर्ण बता दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। इससे बाहर आएगा भी नहीं, आप लोग को याद भी हो गया। तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है स्टूडेंट, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपने फ्रेंड या इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। पढ़ाई आपकी कंटिन्यू करते रहिए, अच्छे ढंग से अच्छा मार्क्स लाइए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।